हमारा कल्चर इतना रिच है कि इसमें बहुत सारी ऐसी कुछ औषधियों के बारे में, कुछ ऐसी थेरेपीज़ के बारे में बताया गया है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। युवावस्था बहुत लंबे टाइम तक हमारी रह सकती है और हम शक्ति, पावर, उसको बढ़ाने का केवल एकमात्र उपाय है उपवास। तो आज के फंडे में हम उपवास की बात कर लेते हैं, जो कि हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं किसी न किसी का व्रत रहता है, कोई ना कोई उपवास रहता है। और हमारे ग्रंथों में भी 50,000 व्रतों की विधियाँ, व्रतों के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी बात करेंगे, क्या उपवास हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं? क्या उपवास के रहने से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है? और क्या उपवास रहने से हम स्वस्थ रह सकते हैं? आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि लोग व्रत में भी ऐसा गरिष्ठ भोजन ले लेते हैं जो कि उपवास का काम ही नहीं करता है। उपवास करने का मेन उद्देश्य यही था कि लोग स्वस्थ रह सकें। जब हम 7 दिन खाते हैं, महीनों में पूरे साल हम खाते ही रहते हैं, तो कभी न कभी हमारी बॉडी भी एक मशीन है, उसको भी रेस्ट करने की आवश्यकता होती है। और जब हम उसको रेस्ट नहीं देते हैं तो ये बीमारियों के थ्रू हमको बताती है कि हम थक चुके हैं, हम बीमार हैं, और इसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं, जो कि अधिकतर हमारी बॉडी को एकदम से तो ठीक कर देती हैं, पर ये लंबे टाइम तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। इसका एकमात्र उपाय है उपवास। अगर हम हफ्ते में, महीने में एक बार उपवास रहते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए रेस्ट का काम करता है। कई शोध किए गए हैं, कई शोधों में ये बताया गया है कि दिन में हम जब एक बार भोजन लेते हैं तो वो भी व्यक्ति जो 24 घंटे खा रहा है उससे कहीं ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तो अगर आप अपना एक रोग मुक्त शरीर, युवावस्था और बल को बढ़ाना चाहते हैं तो उपवास करना शुरू कर दीजिए। उपवास में पावर होती है। इसके बाद हम सिर्फ क्या सादा खाना खाते हैं, एक टाइम उपवास, कुछ लोग दोनों टाइम उपवास लेते हैं, कुछ लोग एक टाइम सिर्फ उपवास रहते हैं और दूसरे टाइम सादा खाना, दाल चावल सब्जी रोटी भात, ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और ये कल्चर भी था कि कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांति फैल रही थी कि उपवास करने से कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारी शोध हुई हैं, इंडिया के बाहर भी शोध हुए हैं और इंडिया में भी हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि बहुत सारे रोगों को अगर आपको ठीक करना है तो साधारण सा एक सिंपल सा उपवास रहकर आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो बस आज का फंडा यही है कि उपवास में भी बहुत ज़्यादा पावर होती है, जो कि आपके बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने के पावर रखता है। जब लोग गुटखा, तंबाकू, गांजा ये सारी चीज़ें लेते हैं तो ये शरीर से बाहर निकालने ते टाइम हमको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप उपवास करेंगे, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, कहते हैं कि जो एनर्जी है उसको अगर आप पूरा यूज़ कर लोगे उसके बाद नई एनर्जी बनती है। तो शरीर भी हमारा ऐसा ही है, उसमें जो एनर्जी बर्न है, जो एनर्जी हमारे अंदर है, तो उपवास के थ्रू जब हम उपवास करते हैं तो खाना भोजन नहीं लेते हैं, तो जो एनर्जी स्टोर रहती है अगर हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो बेकार ही पड़ी रहेगी और उसका यूज़ कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। जब हम उपवास रहते हैं तो जो पावर हम में पहले से रहता है तो वो पावर हमको यूज़ हो जाता है उपवास के टाइम पर। और जैसे ही हम उपवास खत्म होता है, भोजन लेते हैं, तो वो बड़ी तेज़ी से अपने सारा पावर अपने अंदर फिर से स्टोर कर लेता है और उपवास में ये हमको काम में आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें, लंबे टाइम तक खूबसूरत, स्वस्थ और कम एज के ही दिखें, तो इसके लिए उपवास एक साधारण सा उपवास ही हमको रहना है, जिसमें हमको बहुत सारे बाहरी तत्वों से आराम मिलता है, बहुत सारे रोगों से भी आराम मिलता है। तो आज का फंडा यही है कि उपवास रहिए और रोगों से अपने आप को, अपने शरीर को बचाइए। थैंक यू।